सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और हम जा रहे हैं ब्रह्मताल। आज है 30 जनवरी और हम रात के 9 बज रहे हैं। इस समय हम निकलने वाले ऋषिकेश के लिए। कल वहाँ से निकलेंगे हम सुबह 7 बजे लोहाजुंग के लिए। बाकी मैं सुबह भी आपको बता दूंगा। अभी हम निकल रहे हैं रात को ऋषिकेश। तो ऋषिकेश जाते हुए क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, मैं वो आपको व्लॉग में दिखा दूंगा। तो मिलता हूँ आगे। तो ये गरम आदमी कहाँ से आया? अरे बाबा! ये हमारे हाल हैं, ये इसके हाल है। बैठ जोशी, मतलब चोटी लंबी होने से तू बाबा रामदेव थोड़ा बन गया। तो डे 1 हम ऋषिकेश में रुके। होटल मैंने आपको दिखा दिया था जहाँ हम रुक रहे हैं। करीब अभी टाइम हो रहा है आपका 2:30 बज गया और हमें सुबह 7-8 बजे तक यहाँ से निकलना भी है लोहाजुंग के लिए। और लोहाजुंग जाके हम वहीं रुकने वाले हैं क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी टाइम लग जाएगा वहाँ जाने में। और अगले दिन सुबह हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे, तभी तक हम सो जाते हैं। और मैं सच में यार काफ़ी साफ सुथरा सुंदर लग रहा हूँ। लाइटिंग अच्छी है तो या मैं हुई स्मार्ट? ओ माय गॉड! तो मिलते हैं कल सुबह। अब देखें, ये मैंने कर ली उठने की एक्टिंग। दिखा पहले ढंग से, दोबारा एक बार करूँगी। तो ये हो गई मेरी उठने की एक्टिंग। वैसे सुबह हो गई, उठना पहले ही गया था। फ्रेश हो चुका, मुँह हाथ धो चुका है, ब्रश कर चुका हूँ। अब बस यहाँ से निकलेंगे। बस मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं सोया था, ज़रूर सोया था। हालांकि रात के 3-4 बज गए थे, लेकिन सोया था। और बस अब निकलना बाकी है। यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। ठंडा ठंडा हो रहा है, ये हाथ मुंह धोते हुए मेरा टी-शर्ट भीग गया है। बहुत सिरसिरी ठंड हो रही है। कौन सी ठंड हो रही है? सुरसुरी ठंड हो रही है। तो कोई नहीं, मिलते हैं आपसे आगे। ये अपनी गाड़ी और रख ले सामान है, खुला ही नहीं यार अभी। क्या बोलूं यार, मिल चुकी है पेड पार्किंग और हमने लगा ली यहाँ पे अपनी बाइक। तो रूम से बाहर हम निकल गए हैं, सामान गाड़ी में रख दिया है। सामने चाय ऑर्डर की है, चाय पी लेते हैं। और पानी ब्लिंकिट से आ रहा है क्योंकि पानी भी चाहिए। बाकी अभी चाय पीते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं आगे। कल एक बाल हुआ, फिर 2 बिसारे। बढ़िया है, मजा आ गया। अब हम निकलने वाले हैं ऋषिकेश को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। और हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा के सीधा लोहाजुंग के लिए। रास्ते में देवप्रयाग देखने को मिलेगा, बहुत सारी जगह देखने को मिलेगी, तो जुड़े रहिए, काफी मजा आने वाले हैं। मांडी जी, मजा आने वाले। मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? उसको तो ऑलरेडी मजा हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में। और संगम नगरी देवप्रयाग आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत और आप लोगों का भी। पार भी तो जा सकते हैं दोस्तों। हम पहुंच गए देवप्रयाग। साढ़े आठ पे हम निकले थे ऋषिकेश से और अभी बज रहे हैं 10:30। 10:30 बजे हम हैं देवप्रयाग। सो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं माँ धारी देवी के प्रवेश द्वार पर। जय हो माता दी, जय माता दी। ये देख सकते हैं आप, ये गेट। जय माता दी। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे। दिन का बज गया 1 और हमने सोचा कि नाश्ता तो किया नहीं तो लंच ही कर लिया जाए।
आ गए हम रास्ते में लंच करने, मैं और मेरे मित्र। मेरी एनर्जी अभी ख़त्म हो चुकी है, एनर्जी जनरेट करूँगा और उसके बाद बकचोदी। ये मुंह धो रहा है, इसे लग रहा है गोरा हो जाएगा, लेकिन इसे कौन बताए इसके मुंह में धूल नहीं है, साला काला ही है मन जी? दिखाइए इधर। और तेरा तो रंग ही बदल गया, तेरा तो रंग ही बदल गया। ये साला कलवा खुद को गोरा समझ रहा है। हट, लगता है मेरा मुंह कुछ ज्यादा गोरा हो गया, ये भी चला गया धोने के लिए वहाँ पे। और हो नाम खराब रिटायरमेंट लेनी क्रिकेट तो आ गए हमारे पराठे, है ना भाई साहब? ये तो मुझे लग रहा है खुद आ गया है। हाँ, ये कुछ हाल रहा है अभी इस टाइम पे। बाबू बाबू मैं निन्नी कर लूं थोड़ी देर। पहुंच गए कंड पर अग्नि। तो फाइनली अभी टाइम हो रहा है आपका 2:35 और हम पहुंच गए कर्णप्रयाग। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी मैं बैक कैमरे में तो आ नहीं रहा है, फ्रंट कैमरे में दिखाऊंगा, लेकिन हम पहुंच गए कर्णप्रयाग। और मैं स्मार्ट सा लग रहा है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो। हूँ यार, वीडियो में तो लग रहा हूँ सामने जैसा ही लग रहा हूँ। तेरा भाई की से कम है क्या? ये देखो, ये पूरा कर्णप्रयाग शहर सस्ते फ़ोनों में अच्छे से दिख नहीं रहा है भाई लोग, क्या करें। दोस्तों पहुंचने वाले लोहाजंग और रास्ता कुछ इस कदर खराब है, आप देख सकते हैं। तो कृपा करके आप ध्यान से यहाँ आना। कीचड़ ही कीचड़, बर्फ ही बर्फ, अभी तक दिखी नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग, लोहाजंग जाने का रास्ता कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ से बेदनी बुग्याल 56 किलोमीटर रह गया है और लाटू देवता मंदिर 43। तो हमें जाना है, लाटू देवता मंदिर है जहाँ, उधर ही करीब पहुंच गए इसके। यहाँ से आप देख सकते हैं बेदनी बुग्याल 56 किलोमीटर, लाटू देवता टेम्पल 43 किलोमीटर, देवाल पड़ता है 5 किलोमीटर पे। तो आप काफ़ी करीब हैं हम अपनी डेस्टिनेशन के। और फिर आप लोगों से मिलते हैं। बाकी ये है लोहाजंग, रास्ता काफी उबड़ खाबड़ है। ये देखो यहाँ पे लावा की तरफ बिल्कुल, वो दिखेगा आगे से, ऊपर से यहाँ ऊपर चढ़ के दिख जाएगा। ये आ गए हम प्रॉपर लोहाजंग में। तो लोहाजंग हम पहुंच चुके हैं। काली माता मंदिर, जय हो माता रानी। ये है लोहाजंग मार्केट। लोग बुना जिनकी बर्फ ही नहीं बल खुद ही है सब कुछ। हमन तो सोचे कि व्यंजन रील बनाला है, अनवाल तनवाल है, ये तो अभी हमारा प्लान यंच हमारे मोमो पैक होना, हाँ चकना होना। सही बात। ठंड ये तो चीज़ की अभी भैया आधा कतर खुलना है पीना। ठीक है एंट्री भाई ठंड हुई बहुत भयंकर। हमारे नीचे एक बोतल एक अद्दा मोमो खोला, पैक लो, बोला ठंड बगल नहीं। तो भाई लोग 6 बजे हम लोहागंज पहुंच, सॉरी तो भाई लोग चुप बकचोदी करवा देना। मैंने क्या बोला? अब वो मेरे मुंह में आ गई थी बकचोदी। लोहा पहुंच चुके हैं। अब मैं बोलूं? तो भाई लोग 6 बजे हम लोहाजंग पहुंच गए थे। यहाँ हमें रूम मिल गया था आते ही, और जहाँ रूम मिला वहीं एक गाइड भी मिल गया था। उसने कहा तुम हमारे को ज्वाइन कर लो, तुमको ऑप्शन दे रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। तो हमने उन्हें 1200 रुपये ईच दे के हमने उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। वो लोग कल आधा ही जाएंगे, कहाँ तक? बेकल ताल। वो लोग बेकल ताल तक जाएंगे, लेकिन हमें कल पूरा कंप्लीट करना है ब्रह्म ताल तक। तो हम उन्हें बेकल ताल में छोड़ के ब्रह्म ताल तक चले जाएंगे और रात वहाँ स्टे करेंगे। अगले दिन हम वहाँ से वापस निकल के वापस यहीं आएंगे लोहाजंग, और यहीं से वापस निकल जाएंगे जितना पॉसिबल हो पाएगा। बाकी कल कैसे ट्रैक होने वाला है मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए ठंड बहुत है। अरे ये दिख रहा है ना, ये मैं वोट दिया तुम्हारे भाई ने, तुम भी दिया करो, चाहे नोटा को दो। वोट का अधिकार सबका है। तो भैया ठंड बहुत हो रही है, -3 अभी टेम्परेचर है यहाँ पे। और मैं सोच रहा हूँ कि सो जाना चाहिए, रेस्ट बनेगा तो अच्छा रहेगा।
जितना मतलब एनर्जी रहेगी उतना ट्रैक करने में आसानी होगी। बाकी उधर ये मेरा दीवाना दिल चल रहा है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि लौंडे बड़े हरामी है हमारे। तो चलता हूँ अभी के लिए, बाय। ये ले चप्पल मांग रहा है, व्लॉग भी शुरू नहीं करने दिया, पहले चप्पल मांग ली। तो भाई लोग सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम लोग सब उठ गए। आंखों में पीप लेके आपके सामने स्वागत है। अब इसके बाद फ्रेश होते, ब्रश व्रश करते हैं, निकलते हैं यहाँ से ट्रैकिंग करने। यार तुम्हें मैंने यहाँ का दिखा भी दिया, मुँह हाथ धो के फिर देखते हैं, बताता हूँ, बात करता हूँ तुमसे। A few minutes later. गुड मॉर्निंग दोस्तों, हो गई सुबह और मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा। हम विंटर ट्रैक का प्रॉमिस करके आए थे, हम अचानक से यहाँ पहुँचते देखते समर आ गई है। इतना भयंकर धूप निकला है, कहीं कोई बर्फ नहीं। मतलब कितने अरमानों के साथ आए थे कि बर्फ में चढ़ रहे हैं। भैया अपना ट्रैकिंग गियर देख लो, कहीं फिसल ना जाए, कुछ ना हो जाए। भाई जो बोला धूली धूल हो रही है, चल चल के वहाँ जैकेट तक नहीं पहनी हुई। ये अपना रूम, बस यहाँ से निकलने वाले हैं ट्रैक करने। ये हमारा सुबह का नाश्ता, चाय और लेंगे साथ में बिस्किट वगैरह कुछ। ये मंजीत और उधर जूसी फुल पैक्ड रेडी है। उसके बाद हम मंजीत बिस्किट कौन सा? पाली जी दे दो। इसके बाद हम लोग निकल लेंगे यहाँ से और ट्रैक में दिखाता हूँ। ट्रैक की शुरुआत चढ़ाई से हुई थी, फिर थोड़ा सा प्लेन आ गया, अभी काफ़ी मॉडरेट सा हो गया है। बीच में बिल्कुल फ्लैट था, अभी हल्का सा उठा है लेकिन हल्का ही है। अब आगे कहीं से चढ़त होगी तो अलग बात है। तो 2 से 2.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं, हो सकता है 3 भी हो सकता है, ऐसा आइडिया आता नहीं है ट्रैक में कितना चल गए क्या चल गए। लेकिन हाँ मज़ा आ रहा है, हल्की फुल्की थकान भी है। मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं कहूँगा, इजी टू मॉडरेट ही है। कहीं पे प्लेन हो जाता है, कहीं पे हल्की चढ़ाई, इतना नहीं है। मतलब अच्छा आप कर सकते हो अभी तक तो जितना हमने कर लिया है। बाकी देखो अभी बेकल ताल आने वाला है। प्लान तो हमने ये किया कि बेकल ताल ना जाके वहाँ से एक शॉर्टकट आता है, सीधे ब्रह्मताल जाएँ और आते हुए बेकल ताल करें। बाकी देखते हैं कि क्या होता है आगे जाके। दिक्कत उसकी नहीं ना, दिक्कत ब्रह्मताल के बाद सबमिट की है। सबमिट कर लेंगे, सबमिट ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर सबमिट हो जाएगा जल्दी, अच्छी बात है। आगे पांडे जी कैसा लग रहा है? ठीक है, धड़कने कानों में सुनाई दे रही है क्योंकि हम बेकल ताल नहीं जा रहे, सीधे ब्रह्मताल के लिए हमने एक शॉट लिया यहाँ से जो कि बिल्कुल स्टिप था। ऐसा हार्ट बीट कानों में आ रही है। लेकिन एक चीज़ बढ़िया ये है कि उस चढ़ाई के बाद अब थोड़ा प्लेन सा लग रहा है रास्ता, तो शायद बॉडी रिलैक्स हो जाएगी।
दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये ट्रैक ऑलमोस्ट पूरा ही जंगल के बीच में है। थोड़ी थोड़ी देर में हम ब्रेक ले रहे हैं ताकि ज़्यादा थके ना, अभी टाइम है हमारे पास। तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस चलना चाहूँगा थके में थोड़ा। तो एक छोटा सा ब्रेक लिया जिसमें हमने खाया पाले जी। अब हम चढ़ेंगे यहाँ से ऊपर फटी में, क्योंकि बहुत स्टिप चढ़ाई दिख रही है। तो आपको मेरे साथ बने रहना है, रहो, नहीं रहना मत रहो, मेरे को भी बना रहना पड़ेगा क्योंकि ऊपर चढ़ना है। अब मैं आधा रास्ता चढ़ गया हूँ, वापस नहीं जा सकता भाई। तो भाई लोग, ये हमें मिला एक पहला बुग्याल, जो छोटा सा बुग्याल है, ठीक ठाक है मतलब। आप लोग चाहो तो यहाँ रेस्ट कर सकते हो, लेकिन करना मत, क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके आराम से रेस्ट करो, खाओ पियो, चिल मारो। यहीं सो जाओगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे भाई लोग। और हमें जाना है इस साइड, यहाँ से रास्ता दिख रहा है ऊपर कोई, तो उधर ही जाएंगे। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हम। इधर कहीं ऊपर ही है, क्योंकि अब गधे गच्चर यहाँ चल रहे हैं, तो मतलब सामने ही होगा। इधर से घूम के जाना है, थोड़ा ही बचा है। झंडे टॉप हम पहुंच गए। काफी लोग हैं ऊपर दिख रहे हैं, इसे कहते हैं झंडे टॉप। चोटी ब्रह्मा वाली चोटी कौन देख रहे हो, यहाँ ऐसा लग रहा है कि कहाँ धूल से चल के आ रहे हैं। तो भाई ये ट्रैक पूरा धूली ट्रैक हो रखा था, धूल। और अभी हम पहुंच गए झंडी टॉप, और ये टाइम हो रहा है 2 बजे। ठीक 2 बजे हम झंडी टॉप पहुंच गए, 9 बजे निकल के। और यहाँ हम करने वाले हैं कुछ लंच में क्या मतलब, बन आमलेट खाएंगे, चाय पियेंगे, क्योंकि दाल चावल यहाँ है नहीं। और अपने को रिस्टोर करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ पे सबमिट करेंगे पूरा। और उसके बाद आएंगे वापस कहाँ पे, ब्रह्मताल लेक पे हम नाइट स्टे करने वाले हैं। और कुछ जुगाड़ हो जाए तो कल हम श्रीनगर में भी रुक सकते हैं। वन डे वाला और वहाँ हो जाती है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मस्त त्रिशूल लग गए, वही त्रिशूल हर जगह लग गए, सेम त्रिशूल क्या जी। पंचप्रयाग में खेणो नहीं कुछ में थे बाहर। हाँ नहीं खेणो शायद गांव से पुण्य ना सभी आगे पुड़ी यार। हाँ मैं झंडी चौड़ के झंडी पीक पे एक पन्नी के टेंट भारी गरम। तो झंडी चौड़ से झंडी चौड़ क्या, झंडी चौड़ से झंडी पीक, झंडी चौड़ से झंडी पीक का सफर। और अब हम पड़े एक प्लास्टिक के रैप के हुए झोपड़े में, जहाँ लग रही है बहुत गर्मी, लेकिन अब लेट गए तो लेट गए। पता गर्मी क्यों लग रही है, हवा नहीं आ रही।
तो भैया 2 बजे पहुंच गए थे हम झंडी टॉप पे, और उसके बाद हमने 1 घंटा यहाँ रेस्ट लिया है, अपना खाना पीना किया, और 3 बज गया। और अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो बोलने के लिए अभी तो कुछ खास है नहीं, देखता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पे वीडियो शूट करता हूँ और जो भी हो सकता है, बाकी जगह आपको दिखा देता हूँ कैसा है। लेकिन ठीक है, रेस्ट हो गया। अब मेरे को तो बस ये है कि बर्फ मिल गई, ये भाई लोग, इतनी सी बर्फ के लिए हम इतनी मरवा के ऊपर आए हैं। सोचा था बहुत सारी बर्फ मिलेगी, सिर्फ धूल मिली, मैंने दिखाया था ना आपको। लेकिन फाइनली हमें जरा सी बर्फ दिख गई है। हम इसे देख के ओह माय गॉड, खुशी हो रही है। और ये बर्फ इतनी टाइट है कि ये हाथ में भी नहीं आ पा रही है। देखो, तोड़ने में कड़कड़ा। अब मैं इसे फेंक के अगर किसी दोस्त पे मारता हूँ तो उसका खून भी हो सकता है। ये देखो बैठ का, और कोई बता भी नहीं पाएगा कैसे मारा गया है। हथियार ही गायब हो जाएगा गल के। लगता है इस एरिया में धूप कम पड़ती है, इसलिए बर्फ जमी रह गई। क्योंकि सनसेट इधर हो रहा है, राइज इधर से हुआ होगा, तो धूप इधर नहीं आ पाई। दोस्तों, टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ, समझ लो। थैंक यू बोल देना कमेंट में। वहां से उतर के आ रहे हैं हम नीचे, कोई रास्ता नहीं है, ऐसी बस ये, और बर्फ जमी हुई है जगह जगह में। और हम निकल के हमें उधर जाना है। अरे भाई चोद, दिख रहा है। बैठ क्यों गया? सनसेट, अच्छा। सनसेट का टाइम हो गया, देखते हैं उसे। और टाइम हो गया सनसेट का। फाइनली ब्रह्मताला में दिख गया है, और मैं आपको भी दिखा देता हूँ। लेकिन हाँ, मेहनत मशक्क़त तो बहुत हो गई यहाँ आते आते। दिखाऊँ मैं आपको, ये रहा नीचे। थोड़ा सामने जाने की कोशिश करता हूँ, कहाँ से रास्ता देखूँ। ये रहा ब्रह्मताल। यहाँ तक दिख रहा है, काफ़ी बड़ा है वैसे, किनारा पूरा जमा हुआ है बर्फ़ से। अगर मैं सामने से दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा दिखने वाला है। कोशिश करता हूँ नीचे उतरने की। बड़ा स्लिपरी सा लग रहा है, डर सा। जोशी, ये पूरी लेक, आधे से ज़्यादा सारी लेक जमी हुई है। ये देखो, सब जमा हुआ रह गया। और अगर आजकल बर्फ़ पड़ रही होती तो प्रॉपर जमी हुई रहती। इधर देखो, ये मतलब इतनी जम जाती कि आप इसके ऊपर दौड़ सकते हो। उधर आप देख सकते हो कितना टाइट है पानी। आजकल तो थोड़ा मेल्ट होने लग गया ना, देखो बर्फ़ ही सारी गल गई।
इस सामने कहाँ भैया मेरी उंगली, ये चांद और इसके ऊपर तारा, ब्रह्मा जी के पास आ रहे हैं। तो सनसेट हो चुका है, इधर सामने हमारे टेंट लगे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं कैंप में अपने। जोशी जी ऑल गुड। बस जो थोड़ा बहुत कमी पेशी है, शराब के 2 घूंट अंदर जाएंगे, गर्माहट से रिलैक्स होके सो जाएंगे, ठीक है। तीनों एक में सो रहे ना, हाँ हाँ तीनों एक में रहेंगे। हाँ, तेरे को अलग तो नहीं सोना ना है, तो क्या अलग भी मिल जाएगा कि 2 एक में सो जाओ, एक अलग सो जाओ। तो मैंने कहा हम तीनों एक साथ सोएंगे, तो ये वाला देखेंगे। तो बोला दिखाऊं तुझे भाई, जमाने बीत गए, इतने तारे देखे हुए, क्या जुगनू ही जुगनू, मतलब चारों तरफ फुल तारे। कैमरे में आ नहीं पा रहा होगा यार, लोकल कैमरा है भैया। टूट जा। ऊपर से धूप आने लगी है भाई लोग। रात को कोई लाइटिंग कुछ नहीं, बिल्कुल अंधेरा था यहाँ। सोने का इंतजाम भी, स्लीपिंग बैग्स मिले हुए थे जिसमें नींद नहीं आई। एक बार के लिए उल्टा होकर सोया था, सुलटा हुआ तो भाई फंस गया मैं। उसके बाद तो मुझे ऐसा डर लगा है कि क्या बोलूँ मैं, ये नींद नहीं आई मुझे पूरी रात। अरे होंठ साले सारे फट गए बुरी तरह से, वैसलीन लाना ही भूल गया, बताओ। अब उठ तो हम गए, फ्रेश व्रेश होने का भी ऐसा कुछ साधन यहाँ पे है नहीं, और देखते क्या और कैसे करते हैं। उसके बाद निकलते हैं यहाँ से आज घर के लिए वापसी। 8 बज गए और धूप निकल गई है। करने वाले वहाँ से सबमिट करके नीचे उतरना शुरू हो गया। अभी हम यहीं हैं भाई। अपन लोग तो बिल्कुल बीमार पड़ गए, बहुत बुरे हाल हो गए। इतना ठंडा था कि यहाँ तो पानी भी जमा हुआ है, दिखाऊँ मैं आपको, बहुत बुरा हाल है यार। तो पानी भी जम गया यहाँ, पूरा जमा हुआ है। ये सब जम गया। ये किचन, यही खाना बना था, यही खाना खाया था। भैया आ गए हम वापस, ब्लॉग का एंड कर रहे हैं, बाय।